हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 15 अक्टूबर 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में आईएमएफ कहते हैं, का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी कैथरीन वाइट, ऑप्शन सी अनंत गोयनका और ऑप्शन डी डैन कार्च। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन डी डैन कार्च को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी कैथरीन वाइट, ऑप्शन सी अयंत गोयनका और ऑप्शन डी डैन कार्च। प्रश्न संख्या 2, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है कि दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? ऑप्शन से शाहरुख खान, ऑप्शन बी टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन सी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और ऑप्शन डी टॉम क्रूज। तो प्रश्न संख्या 3, दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर इज शाहरुख खान। सबसे अमीर अभिनेता जो बन गए हैं शाहरुख खान हैं। इन्होंने टेलर स्विफ्ट, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और टॉम क्रूज जैसे अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 4 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र एसओटीसी की आधारशिला किस स्थान पर रखी? ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मानेसर में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी बेंगलोर में। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन बी मानेसर, हरियाणा में। प्रश्न संख्या 5 है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और समान सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी मेथागल, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बेंगलोर। सही जवाब ऑप्शन बी मेथागल में। प्रश्न संख्या 6 है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शन से 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी, ऑप्शन बी 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025, ऑप्शन सी 10वां एशियाई रेलवे प्रदर्शनी और ऑप्शन डी विश्व रेलवे सम्मेलन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन बी 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025। प्रश्न संख्या 7 है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन से टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी गैलेक्स आई के द्वारा, ऑप्शन सी रिलायंस ग्रुप और ऑप्शन डी स्पेसएक्स। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन बी गैलेक्स आई के द्वारा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर आईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के माह से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन से अर्जेंटीना, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी उरुग्वे।
प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन बी मालदीव। प्रश्न संख्या 9 है संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन से सोनाली घोष, ऑप्शन बी कैथरीन वाइट, ऑप्शन सी अयंत गोयनका और ऑप्शन डी डेंच कार्ड्स। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन है सोनाली घोष। प्रश्न संख्या 10 है किस राज्य में युवाओं को वैश्विक कैरियर बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल को शुरू किया गया है? ऑप्शन से केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन बी असम। प्रश्न संख्या 11 ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बेंगलोर। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी गुरुग्राम में। प्रश्न संख्या 12 है कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ऑप्शन से एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। प्रश्न संख्या 13 कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन से नई दिशा, ऑप्शन बी गरिमा, ऑप्शन सी आशा और ऑप्शन डी विश्वास। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी विश्वास। प्रश्न संख्या 14 के हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है एबल पुरस्कार को। ऑप्शन से सोनाली घोष, ऑप्शन बी मसाकी काशीवारा, ऑप्शन सी अयंत गोयनका और ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मसाकी काशीवारा। प्रश्न संख्या 15 अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 16 किस विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आज ही यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को विश्व छात्र दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज इन्हीं की जयंती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ द फायर, ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले दोहरे टावर सौर लैंप ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ हुआ? तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी चीन। प्रश्न संख्या 18 कि हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से केरल में,
ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गणित। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी राजस्थान के राजधानी जयपुर में यह प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, किस देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की चाल हाल ही में चर्चा में रही? ऑप्शन से अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कि किस देश की पहला हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की चर्चा रही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। इसकी चाल 11,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? और है कि हाल ही में संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? ऑप्शन सी 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2026। सही जवाब ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन हैं? ऑप्शन से मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज और ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह क्रिकेट का तीनों प्रारूप यानी T20, वनडे और टेस्ट में 50 मैच खेलने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।